नमस्कार। आज देखेंगे आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन है सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 0.064 यानी पॉइंट के बाद में तीन संख्या दी हुई है और नीचे भी देखो लिखा हुआ है 0.025 0.025। देखो पॉइंट के बाद में यहाँ तीन संख्या है, यहाँ भी तीन संख्या है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। दशमलव के बाद में यहाँ भी तीन संख्या है और यहाँ भी तीन संख्या, दशमलव से दशमलव के पॉइंट के बाद में यहाँ भी तीन संख्या है, पॉइंट के बाद में यहाँ भी तीन संख्या कैंसिल हो गया। अब देखो स्क्वायर रूट की बात करें, ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, 15 625 का स्क्वायर रूट होता है 125, बट्टे में 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 और 4096 का स्क्वायर रूट होता है 64। तो 5 × 25 125 कैंसिल हो गए। थोड़ा से 64 को काटेंगे 4 बार और 8 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो आंसर कितना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर कितना आ गया? 2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है। दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रम से 10 तथा 15 घंटों में भर सकते हैं। 10 तथा 15 घंटों में भर सकते हैं। तो देखो ए को समय लग रहा है 10 घंटे, बी को समय लग रहा है 15 घंटे। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी, वो कितनी आ गई? 30। तो ए की एफिशिएंसी की बात करें तो ये 3 आ जाएगी। 30 में 10 का भाग दिया, 30 में 15 का भाग दिया, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 और 2। आगे दे रखा है तदनुसार यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 8 घंटे में बढ़ने के लिए टंकी को 8 घंटे में बढ़ने के लिए बी को कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए? देखो बी को बंद कर रहे हैं मतलब ए तो पूरा 8 घंटे काम करेगा, ए पूरे 8 घंटे काम करेगा तो ए 1 घंटे में भर रहा है 3, तो 8 घंटे में कितना भर देगा? 3 × 8 24 24। यानी बी ने जो टंकी में जो भरा है वो 30 में से 24 माइनस कर दो, कितना आया? 6। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। उसको 6 भरने में कितना समय लगा? 6/2 कितना आ गया? 3 घंटे। कितना आया? 3 घंटे। यानी बी को कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए? 3 घंटे बाद। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आ गया बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है। एक धुलाई मशीन 30% की छूट पर बेची जाती है। यदि कोई व्यक्ति उसे 6,580 रुपए में खरीदता है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? तो 30% डिस्काउंट पर बेची जाती है मतलब 3/10, यानी एमआरपी अगर 10 है तो उसको जो बेची जाएगी वो कितने में बेची जाएगी? 7। यानी 6,580 रुपए में जो खरीद रहा है वो कितने में खरीद रहा है? 7 में खरीद रहा है। 7 की वैल्यू है। निकालने किसकी वैल्यू है? अंकित मूल्य इंटू 10। तो इसमें 7 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 9 और 4 94। एक जीरो पहले से लगा हुआ है तो 9,400 रुपए। और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? एमआरपी की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर कितना आ गया? 9,400 रुपए। देखो क्वेश्चन नंबर 54 है। एक व्यक्ति लगातार 3 वर्षों तक दूध खरीदता है। पहले वर्ष में वह दूध 5 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है और दूसरे वर्ष में 6 रुपए प्रति लीटर से खरीदता है और तीसरे वर्ष में 7.50 रुपए प्रति लीटर की दर पर खरीदता है। तद अनुसार यदि उसने हर वर्ष 7500 रुपए का दूध खरीदा हो तो उक्त 3 वर्षों में दूध की खरीद का औसत मूल्य। देखो खरीद का औसत मूल्य निकालना है तो अपने को पता होनी चाहिए टोटल प्राइस, और टोटल प्राइस पता होनी चाहिए तो वो 7500 रुपए प्रति ईयर है तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 22,500 रुपए। और दूसरी जो चीज पता होनी चाहिए वो है टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी। और टोटल क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? देखो हर साल 7500 रुपए का खरीद रहा है तो पहले साल 7500 रुपए खरीद रहा है और प्रति लीटर कितना है? 5। यानी पहले साल खरीदा 1500 लीटर, दूसरे साल 7500 रुपए का खरीद रहा है और जो भाव है वो कितना है? बटे 6, तो दूसरे साल कितना खरीदा? 1250 लीटर। और तीसरे साल की बात करें तो 7500 बटे 7.5, ये कितना हो गया? 1000 लीटर। जो टोटल क्वांटिटी आ गई यहाँ से वो आ गई 3750 लीटर। अब एवरेज निकालना है तो होगा टोटल प्राइस बटे टोटल क्वांटिटी। टोटल प्राइस आ गया इससे 22,500 बटे 3750।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो सीधा सीधा कट रहा है 6 बार। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर कितना आ गया, 6 रुपये। आंसर कितना आ जाएगा, 6 रुपये। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस पी एक्स माइनस क्यू को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष पल बच रहा है 2x माइनस 3। तो 2p प्लस 7q का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस पी एक्स माइनस क्यू, उसमें भाग दिया जाता है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस। तो यहाँ भाग देंगे तो मान लो एक्स बार गया, तो एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 6x। देखो यहाँ माइनस करेंगे तो देखो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस और माइनस, तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस पी एक्स माइनस 6x माइनस क्यू। ये रिमाइंडर बचा, जो रिमाइंडर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2x माइनस 3। देखो यहाँ एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस पी माइनस 6 एक्स माइनस क्यू बराबर 2x माइनस 3। देखो यहाँ से कंपेयर करते हैं तो क्यू की वैल्यू आ गई 3 और माइनस पी माइनस 6 बराबर आ गया 2। यहाँ से पी की वैल्यू अगर निकालें ये आ जाएगा -8, पी बराबर कितना आ जाएगा, -8। देखो पी की वैल्यू भी अपने पास आ गई, क्यू की वैल्यू भी अपने पास आ गई। जो मान पूछा वो किसका पूछा है, 2p प्लस 7q, तो 2 इंटू -8 प्लस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, तो देखो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, -8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -16, -16 प्लस 21 कितना आ जाएगा, 5। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर कितना आ गया, 5। आंसर कितना है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर कितना आ गया, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि किसी धनराशि का एक वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर है तो ब्याज की दर कितनी होगी। देखो सीधा सा है, पहले वाली रेट है 5% इंटू 2, सीधा सीधा कितना आंसर कितना आ जाएगा, 10%। तो दर कितनी हो जाएगी, 10%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 है, 8 सेमी आधार त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को खोलकर एक वर्तखंड बनाया गया है, उस वर्तखंड की त्रिज्या क्या होगी। देखो शंकु है, शंकु है, देखो ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब देखो इसको खोलकर एक वर्त बनाएगा तो इस तरीके से बनेगा, और उसकी रेडियस क्या होगी, ये वाली रेडियस क्या होगी, एल, और एल क्या होती है, √r² प्लस h², 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64, √100, और √100 का मतलब कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। यानी जब भी शंकु को खोलकर कोई वर्तखंड बनाया जाता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है उसकी तिर्यक ऊंचाई, उस तिर्यक ऊंचाई का मान क्या होता है, √r² प्लस h²। यानी 6, 8 और ये कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर कितना आ गया, ऑप्शन है सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर, एक भुजा 11 सेंटीमीटर तथा शेष दोनों भुजाओं का अंतर कितना है, 5 सेंटीमीटर। देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग परिमाप होता है, वो दे रखा है 32 सेंटीमीटर। अब देखो उसमें से एक भुजा यदि 11, तो शेष दो भुजाएं हैं बी प्लस सी, वो कितनी बच गई, 21, और दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। देखो ऐसे टुकड़े जिनका योग तो 5 हो और डिफरेंस 5, योग तो 21 हो और डिफरेंस कितना हो, 5, कितना हो सकता है, 13 और 8, तो 11, 13 और 8, यानी तीनों साइड आ गई 11, 13 और 8। अब किसी भी त्रिभुज के एरिया की बात करें तो होता है √s कोष्टक s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी।
देखो एस यहाँ होता है परिमाप का आधा, तो परिमाप दे रहेगा 32/2, ये कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। देखो यहाँ मान रखते जाओ 16, एस माइनस ए यानी 16 में से 13 गया कितना बचा 3, एस माइनस बी यानी 16 में से 8 गया कितना बचा 8, और 16 में से 11 गया कितना बचा 5, 16 में से 11 गया कितना बचा 5। देखो 16 का रूट हो जाएगा 4, यहाँ 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख दूं तो 4 का रूट होता है 2। अब जो अंदर संख्या है जिनका अंडर रूट स्क्वायर रूट नहीं होता 3, 2 और 5, 5 या 15 इंटू 2 कितना हो गया 30, यानी 8 अंडर रूट 30। और एरिया की बात हो रही है यानी क्षेत्रफल की बात हो रही है तो वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर कितना आ गया? ए। देखो क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देख लो यहां से। अब यहां से हाइट तो मान लेता हूं मैं h। अब ये कोई बिंदु है, तो इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ठीक है, ये हाइट है h। ठीक है, अब क्या हो रहा है 15 सेकंड के उड़ान के बाद उसका उन्नयन कोण हो जाता है 30 डिग्री। 30 डिग्री हो जाता है। अब देखो यदि विमान 1500 रूट 3 मीटर की ऊंचाई पर, यानी इस h का मान दे रखा है 1500 अंडर रूट 3। अब देखो ये वाला 30 डिग्री है, तो इनका अनुपात होता है रूट 3 और 1, यानी रूट 3 गुना है तो ये आ जाएगा 1500 मीटर। अब ये 1500 है, तो देखो ऐसा जब भी डायग्राम बनता है इनका अनुपात कितना होता है? एक अनुपात 2। ये 1500 तो ये कितना होगा? 3000। 3000 मीटर। देखो एक तरीका तो ये हो गया। या फिर देखो ये फिर डायग्राम बन रहा है, यह 30 डिग्री है तो ये होगा पूरा टोटल 60 डिग्री, यानी ये इसका रूट 3 गुना होगा। 1500 रूट 3 का रूट 3 गुना करेंगे तो टोटल आ जाएगा 4500 मीटर। 4500 मीटर हो जाएगा, तो इसमें से 1500 मीटर ये है तो ये बचे कितने? 3000 मीटर। अब यहाँ रेलगाड़ी की स्पीड पूछी है तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ देखो 3000 मीटर है और कितने सेकंड है? 15। 3000 में 15 का भाग दे दिया तो कितना आ गया? 200 मीटर पर सेकंड। देखो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर कितना आया? 200 मीटर पर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 है, 100 अंकों की एक संख्या बनाने के लिए संख्या 34, 46, 5, 8, 8, 7 और 2, 4, 4, 5 को एक के बाद एक समान क्रम में रखा जाता है। यानी ये 12 अंक के बाद रिपीट होंगे। 12 अंक के बाद रिपीट होंगे तो देखो 3, 4, 4, 6, 5, 8, 8, 7, 2, 4, 4, 5, यानी हर 12 अंक के बाद यही रिपीट होगा। तो देखो यहाँ 4, 3, 7 और 4, 11 और 6, 17 और 5, 22 और 8, 30, 8, 38, 45, 43, 51 और 4, 55 और 5, 60, यानी हर 12 संख्या के बाद इनका योग कितना होगा? 60। और 9 का भाग देंगे तो हर 12 संख्या के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? देखो 12 संख्या से 96 डिजिट, इन 96 डिजिट तक ये 12 संख्याओं का रिपीटेशन होगा, और वो कितनी बार होगा? 8 बार। यानी 6 को मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई करूं वो कितना हो गया? 48। वो कितना हो गया? 48। अब देखो इस 48 में और 9 का भाग दूं तो रिमाइंडर कितना बच गया? 3। रिमाइंडर कितना बच गया? 3। यानी 96 डिजिट तक, 96 डिजिट तक जो रिमाइंडर है वो कितना है? 3। अब बात करें क्वेश्चन डिजिट नंबर 97, 98, 99 और 100, वो कौन सी डिजिट होगी? 3, 4, 4 और 6। देखो 3, 4, 4 और 6 को अगर ऐड करता हूँ, 6, 4, 10 और 4, 14 और 3, 17, 17 और 3, 20। अब 9 से रिमाइंडर निकालना तो 20 में 9 का भाग दो, रिमाइंडर कितना आ गया? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर कितना आ जाएगा? तो ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 है, सेक 2 थीटा। सेक 2 थीटा मतलब कोस 2 थीटा का उल्टा।
और cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो उसको उल्टा लिख लेता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1। ये सोल्व कर लिया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की बात करें तो वो होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा का अगर मैं रूट करता हूँ तो इंटू टेन थीटा इंटू 1/2 कोट थीटा को अगर मैं टेन थीटा में चेंज करूँ 1 माइनस टेन थीटा माइनस टेन थीटा। देखो अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो देखो ये तो हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस में 1 है तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो आगे सोल्व करता हूँ तो टेन थीटा इंटू 1/2 इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा। देखो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अब बचा टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर बचा एक और एक दो और नीचे भी क्या है 2/2। तो आंसर कितना आ जाएगा एक। आंसर कितना आ जाएगा एक। कौन सा ऑप्शन है 61 में आंसर आ जाएगा ऑप्शन है बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पी क्यू और आर ने 4:3:5 के अनुपात में एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद पी ने व्यवसाय छोड़ दिया। 8 महीने के बाद आर ने व्यवसाय छोड़ दिया। एक वर्ष के अंत में लाभ कुल निवेश का 5/9 है। देखो जो निवेश किया गया है वो किस अनुपात में किया गया है, पी क्यू और आर और 3 और 5। तो इन सबको अगर ऐड करूं तो 4:3:5, ये कितना हो गया 12। अब ये तो हो गया निवेश। यहां से अगर मैं टोटल प्रॉफिट निकालूं तो निवेश का 5/9 यानी 12 इंटू 5/, देखो 9 से 3 से काटेंगे 4 बार तो 3 बार, यानी यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 20/3। टोटल प्रॉफिट ये जो आया है वो कितना आया 20/3। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल निवेश का 5/9 है वो टोटल प्रॉफिट है। देखो प्रॉफिट बांटा किस अनुपात में जाएगा वो कैसे निकालते हैं कि देखो इनका निवेश है 4, 3 और 5। अब पी 6 महीने बाद व्यवसाय छोड़ दिया तो उसका निवेश था 6 महीने के लिए। क्यू का निवेश 12 महीने के लिए था और आर का निवेश आर ने कितने महीने बाद छोड़ दिया 8 महीने के बाद। तो ये इनका प्रॉफिट का अनुपात आएगा। अब यहाँ से प्रॉफिट का जो रेशियो निकालेंगे तो देखो 4 से कट रहा है, ये आ गया 6, 9 और 10। अब अपने पास जो दे रखा है वो दे रखा है आर का प्रॉफिट। अब आर का प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट अपने पास 20/3 है। 20/3 किसकी वैल्यू है 9 और 6 15, 15 और 10 25 की वैल्यू है। अब यहाँ से आर का प्रॉफिट निकालता तो इंटू तो 20 इंटू 10 हो गया 200। अब 200 है 25 आ जाएगा 8 बार, यानी आर का प्रॉफिट जो अनुपात में आया वो आया 8/3। आर का जो प्रॉफिट आया है अनुपात में 8/3। अब 40,000 जो वैल्यू दे रखी है वो 8/3 की दे रखी है, 3 ऊपर चला जाएगा। पूछा क्या है पी द्वारा निवेश की गई राशि, पी द्वारा निवेश की गई इंटू क्या, देखो 8 से काटूंगा 5 बार, 5 दिए 15 चौका 60 और 3 जीरो आगे लगा दो 60,000 रुपये। पीक की जो वैल्यू आई है निवेश की गई वो कितनी आ जाएगी 60,000 रुपये। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। आंसर क्या आ जाएगा 62 में आंसर आ जाएगा बी। आंसर बी। देखो क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, इनमें से कौन सा कथन सही है। देखो चेक करते हैं तो 12 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/3 और 24 की पावर 1/4। इनका एलसीएम 12 से पावर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगी 12 की पावर 6, 16 की पावर 4 और 24 की पावर 3। अब देखो 12 की पावर 6 16 की पावर 4 से बड़ी होगी और 24 की पावर 3 से बड़ी होगी 16 की पावर, सीधी सी बात है। ठीक है,
तो ये पहला वाला तो सही है, चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है 25 की पावर 1/3, 32 की पावर 1/4, 48 की पावर 1/, अब देखो इनका भी एलसीएम 12 आया पावर का, ये 25 की पावर 4, 32 की पावर 3 और 48 का स्क्वायर। देखो दूसरा भी सही है, 25 की पावर 4 बड़ा होता है 32 की पावर 3 से और 48 के स्क्वायर से, यानी पहला और दूसरा सही है, और पहला और दूसरा सही है तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो नहीं आएगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी नहीं आएगा। तीसरा अगर चेक करते हैं, देखो 9 की पावर 1/4, 15 की पावर 1/3 और 24 की पावर 1/, देखो एलसीएम फिर 12 आ गया, तो यहाँ आ गया 9 की पावर 3, 15 की पावर 4 और 24 की पावर 2। अब देखो 9 की पावर 3 15 की पावर 4 से बड़ी नहीं होती, 9 की पावर 3 होती है 729 और 15 की पावर 4 15 की पावर 3 यानी 15 क्यूब भी 3375 होता है, तो पावर 4 तो और ज्यादा हो जाएगी। तो तीसरा जो स्टेटमेंट दे रखा है वो गलत है, तो इसमें कौन सा सही है, फर्स्ट और सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 63 में आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 में ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। देखो क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो एक ट्रेन की 150 किलोमीटर तक की औसत गति कितनी है, 50 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। वह अपनी यात्रा के दौरान परिवर्तनीय गति से यात्रा करता है। एक प्लेटफॉर्म को पार करते समय ट्रेन 100 मीटर लंबी और प्लेटफॉर्म 1250 मीटर लंबा है। यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 मिनट का समय लेती है तो शेष यात्रा के दौरान ट्रेन की गति क्या होगी। देखो 150 है, एवरेज स्पीड दे रखी है उसकी 50, यानी पूरी यात्रा के दौरान तो जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 3 घंटे। अब 3 घंटे में से 10 मिनट उसको लग गए, 10 मिनट को मैं लिख दूं 1/6 घंटे, जो गति बता रही है, तो 3 में से 1/6 कितना, यानी अब अपने पास जो समय बचा है वो 17/6 घंटे। जो रिमेनिंग टाइम है वो कितना है, 17/6। जो रिमेनिंग डिस्टेंस है देखो 1250, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 100 मीटर है, ट्रेन की लंबाई, ये हो जाएगी डिस्टेंस जो कवर की गई है 10 मिनट में, तो 1350, 1350 मीटर। इसको किलोमीटर में चेंज करूंगा तो 1.35 किलोमीटर। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस अपने पास है तो वो कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर है, 50 में से मैं 1.35 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 48.65 किलोमीटर। अब देखो रिमेनिंग डिस्टेंस के दौरान ट्रेन की स्पीड निकालनी है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, रिमेनिंग डिस्टेंस अपॉन रिमेनिंग टाइम, शेष दूरी बटे शेष समय। शेष दूरी बची है 48.65 बटे 17/6, 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 6 पंजो 30, 36 और 3 39 बच गए 3, 48 और 3 51, 24 और 5 29, 29 100, गड़बड़ कर दी क्या, 48.65 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिस्टेंस 150 थी, 150 में से माइनस करेंगे 148.6 और 148.65, 148.65 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, 148.65 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो वो कितना आ जाएगा, 6 पंजो 30, बच गया 3, 1 51, ठीक है, 24 और 5 29, बच गया कितना, 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 891.9/17, 17 का भाग देंगे 5 बार, 41 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 5 2 52.5 एक में ही दे रखा है, 52.5 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 40 बच्चों का औसत भार 36.2 किलोग्राम है।
तदनुसार यदि उस कक्षा में 42.3 किलोग्राम, 40.7 किलोग्राम तथा 39.5 किलोग्राम वाले 3 बच्चे और आते हैं तो 43 बच्चों का औसत भार कितना होगा? देखो पहले जो एवरेज था वो कितना था? 36.2। अब जो नए बच्चे आए हैं उसमें पहले का है 42.3, यानी एवरेज से कितना ज्यादा है? 6.1। दूसरे बच्चे का जो वेट है वो है 39.7, यानी एवरेज से कितना ज्यादा है? 3.5। और तीसरा जो बच्चा है वो है 39.5 का, 39.5 का, यानी एवरेज से कितना ज्यादा है? 3.2। यानी एवरेज से जो ज्यादा है वो वेट कितना है? 12.9। यानी जो बड़ा है वो 12.9 बड़ा है, और कितने में बड़ा है? 43 स्टूडेंट है। इसको सोल्व करूंगा तो कितना जाएगा? 0.3। यानी जो पहले एवरेज था वो कितना बढ़ जाएगा? 0.3। पहले एवरेज था 36.2 और इसमें प्लस 0.3 कर देता हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा? 36.5 किलोग्राम। 36.5 किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 65 में आंसर आ जाएगा बी, बी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 66। यदि जी एक त्रिभुज एबीसी का ऐसा केंद्रक हो जिसमें एजी बराबर बीसी हो तो कोण बीजीसी का मान? ए बी सी, ये वाला जी है तो ये 2:1 में रहेगा। उसमें एजी बराबर बीसी, यानी ये एजी 2 है तो ये भी 2 रहेगा। और केंद्रक है, केंद्रक से गुजरने वाली मीडियन होती है तो ये भी 1 रहेगा और ये भी 1 रहेगा। कौन पूछा है? कोण बीजीसी। देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। अगर ये फाई तो ये भी फाई। अब देखो त्रिभुज, पूरे त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो थीटा 2 बार है और फाई भी कितनी बार है? 2 बार है। वो कितना होगा? 180 डिग्री। अब यहाँ से थीटा प्लस फाई की बात करें तो 2 बार थीटा 2 बार फाई, 2 कॉमन ले लो, 180 डिग्री। 2 से कितनी बार गया? 90 डिग्री। जो थीटा प्लस फाई है वो कोण बीजीसी है क्या? थीटा प्लस फाई, कोण बीजीसी बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर कितना आ जाएगा? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए कालखंड में मोतियों का औसत निर्यात कितना था? तो सबको ऐड करना है और कितने ईयर है? 7। सबको ऐड करता हूँ तो 6 और 5 11, 11 और 7 18 और 9 27 और 10 37 और 9 46 और 11 57। अब पॉइंट वालों को एक बार ऐड कर लेते हैं। 5 और 2 7 और 8 7 15 और 9 24 और 8 32 और 5 37 और 4 41, यानी 4.1 और हो गया। यानी ये आ गया 61.1 और टोटल ईयर कितने हैं? 7। 7 का भाग देता हूँ तो 8 बार, कितनी बार जाएगा? 8 बार। पॉइंट बच गया 5। 51 में अगर मैं भाग 57 में अगर मैं भाग देता हूँ, पहले ऐड करो। देखो 6 और 5 11 और 7 18 और 9 27 और 10 37 और 9 46 और 11 57, ठीक है। 5 और 4 9 और 8 17 और 9 26 34 और 5 39 और 2 41, ठीक है। 61.1 टोटल 7 भाग भाग देंगे तो 61.7 बटे 7, तो ये हो गया 8.8 के लगभग आ गया। 8.8 के लगभग आ गया और 8.8 एक ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर कितना आ जाएगा? डी, यानी इसका एवरेज आया 8.8। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वर्ष में मोतियों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम हुई है। देखो यहाँ बढ़ा है 1.3, यहाँ बढ़ा है 1.3, तो यहाँ बढ़ा है 2.1 और यहाँ बढ़ा है 0.9, यहाँ कम हुआ है और यहाँ बढ़ा है 1.9। देखो यहाँ बात करें तो 5.2 1.3 बढ़ा है, 1.3 बढ़ा है 5.2 पे, 1/4 25%। ये भी 25% नहीं होगा। 2.1 बटे 7.8, 2.1 बटे 7.8 इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हो जाएगा, ये जाएगा 7 बार और ये जाएगा 26 बार, ये दो जाएगा 50 बार और ये जाएगा 13 बार। 350 बटे
13 भाग गया 27%, यानी 7.8 से 2.9, 2003 से 2004। 2004 कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 68 में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 है, दिए गए कालखंड में कितने वर्षों में निर्यात औसत से अधिक था? देखो एवरेज निकाला था, वो 8.8 निकाला था, और 8.8 से जो अधिक है वो 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किन वर्षों के जोड़ों में मोतियों की औसत निर्यात लगभग 9 करोड़ था? देखो 2002 और 2003 की बात करें, पहला ऑप्शन है 2002 और 2003, तो ये तो 9 से कम है। 2003 और 2004 की बात करें, इनका एवरेज निकालेंगे तो 17.7 बटे 2, तो 8.85, यानी लगभग 9 करोड़ के बराबर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? क्योंकि उसमें आयतन बराबर होता है 4/3 पाई, बड़े वाले गोले की त्रिज्या वाले लेता हूँ आर, और एन गोले बनाए जाते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब। देखो 4/3 पाई से 4/3 के आर का क्यूब मतलब 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729। एन इंटू आर क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। एन बराबर आ जाएगा 729/8। अब देखो गोले जो आएंगे वो पूर्णांक में आएंगे, और पूर्णांक यहाँ सिर्फ 91 बार जा रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा। 91 कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 में ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 है, इजी क्वेश्चन है। x प्लस 1/x बराबर, x बराबर दे रखा है n, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा? n क्यूब माइनस 3n, और n का मान यहाँ दे रखा है 7, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, 7 का क्यूब होता है 343 माइनस 21, कितना आ जाएगा? 322, 322। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 में आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? छोटे ब्रैकेट को, और स्मॉल ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है? ये वाला। देखो यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ मैं 30, एलसीएम 30 लिया तो 30 में 5 का भाग दिया, 6 तिया 18 प्लस 9 माइनस, तो ये आ जाएगा 13/30, 13/30, यानी इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद आया 13/30। अब मैं 5/6 में से 13/30 माइनस करूँ, देखो एलसीएम आ गया 30, 25 माइनस 13 कितना जाएगा? 12/30। इसको सोल्व करते हैं तो 2/5, यानी इस पूरे पार्ट को सोल्व करने के बाद 2/5। अब यहाँ लिखा हुआ 9/2 माइनस 2/5, 9 × 45, 2 दूनी 4, 40/10, 40/10 को मैं लिख सकता हूँ 4.1, और ये लिखा हुआ है 6.1/5 को क्या लिखूँ मैं? 0.2। इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो आया 2.1। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, 7 अंकों की संख्या 3x6349y यदि 88 से विभाज्य है तो 2x प्लस 3y का मान, 2x प्लस 3y का मान। 2x प्लस 3 88 की बात करें, 88 की बात करें तो वो 8 का भाग जाना चाहिए और 11 का भाग जाना चाहिए। अब 8 का भाग कब जाता है? तो नंबर के लास्ट 3 डिजिट में अगर 8 का भाग जा रहा है तो 4 9, अब देखो 4 9, यहाँ कितना मान रखे हैं? तब 8 का भाग जाएगा, क्योंकि 91 में नहीं जाता, 92, 93, 94, 95, 96 में जाता है। ठीक है, तो 496 वाई का मान 6 आ गया। 11 का भाजकता का नियम चेक करेंगे, 6 और 4 10 और 6 16 और 3 19, यानी अब जो बचे हुए पार्ट है उसका भी योग कितना होना चाहिए? 19। 9 और 3 12, और यहाँ कितना रखे? x की जगह 7, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 6 और x की वैल्यू आ गई 7। अब पूछा गया है 2x प्लस 3y, तो 2 इंटू 7 और 3 इंटू 2 इंटू 7 हो गया 14, 7 18 कितना हो गया? 18।
32। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, x माइनस 3 का क्यूब प्लस 2x माइनस 5 का क्यूब प्लस x माइनस 4 का क्यूब बराबर दे रखा है 3x माइनस 9, 2x माइनस 5 और x माइनस 4। देखो पहले वाले पार्ट में से मैं अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो x माइनस 3, x माइनस 3। अब देखो इसको मैं मान लेता हूँ a, इसको मान लेता हूँ b और इसको मान लेता हूँ c। अब देखो सोल्व करो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा a, यहाँ बचा b और यहाँ बचा c। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc कब होता है? जब a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो? 0। अब यहाँ a b c का मान क्या माना था? x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 5 प्लस x माइनस 4 बराबर 0। देखो x वाले पार्ट को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x माइनस 12 बराबर 0। देखो 4x बराबर 12 कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 3। तो वो कौन से ऑप्शन में दी हुई है? क्वेश्चन नंबर 75 के डी ऑप्शन में दिया हुआ 3। आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, ये था आज का प्री का पेपर। आज के लिए इतना ही।